चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरात के जो है वो इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तकरीबन 9000 से ज़ायद जो है वो वोटर्स मौजूद हैं और ये वोटिंग का अमल जो है ये सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था, जो कि बिलातातुल जो है वो अभी तक जारी है। जबकि यहाँ पर DPO गुजरात की जानब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूँ। यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा सदर हमारे हमरा हैं, उनसे जानते हैं कि ये पोलिंग का प्रोसेस जो है ये किस तरीके से जारी है और यहाँ लोगों का जोशो खरोश क्या है और इनको जो है वो कोई सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो कैसी सिक्योरिटी फ्राहम की गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिकली ये जो डेमोक्रेसी का एक बड़ा हुस्न होता है इलेक्शन होने, और ये क्योंकि 5-6 साल के बाद गुजरात चैम्बर में इलेक्शन हुए हैं तो माशाल्लाह काफ़ी रश है और वोटर्स का काफ़ी कह लें कि अग्रेसिव हैं। और तकरीबन इस वक्त जो हमारे पास काउंटिंग हो रही है अराउंड अबाउट 70% जो है वो वोट कास्टिंग हो रही है इस वक्त। तो ये क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद इलेक्शन हुए हैं गुजरात चैम्बर में तो तमाम वोटर्स ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और तकरीबन सुबह के टाइम पे तो रश कम था, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे के बाद क्योंकि सारे कारोबारी लोग हैं तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो है ना वो रश होना शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि इस साल इलेक्शन हुए हैं चैम्बर में 2022-23 के लिए, और इन्हीं इलेक्शन की बेस पे अगला जो ऑफिस बेयर्स होंगे, प्रेसिडेंट, SVP, VP और एग्जेक्टिव बॉडी जो है वो सिलेक्ट होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना उनका कहना यह था कि सुबह से जो है वो इलेक्शन का सिलसिला जो है वो बिल्कुल जारी है और कॉर्पोरेट क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि एसोसिएट क्लास के लिए जो है वो इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है।